नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। आज हम बात करने वाले हैं कि कहीं आपके घर की जो गृह लक्ष्मी है, आपके घर की जो महिलाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंगाली का कारण वही है। यस, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा, वास्तु और ज्योतिष की सलाह के लिए आपकी हेल्प करके हमें प्रसन्नता होगी। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। नॉर्मली होता क्या है कि महिलाएं सलाह लेना कम चाहती हैं, ठीक है। किसी के भी घर की महिला हो, महिलाओं को जब कोई सलाह देता है तो ज़्यादातर वो ऐसा कहती हैं, अच्छा तुम मुझे बताओगे अब। तो ये वीडियो अगर कोई महिला देख रही है तो उनके लिए है, और अगर कोई महिला आपके दोस्त, परिवार, घर, रिश्तेदार की है जिसके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, आप उन्हें समझा नहीं सकते हैं लेकिन आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपने शेयर करें सो दैट उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए कि उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके परिवार में कंगाली आ रही है, उनके परिवार का कमाया हुआ धन वेस्ट हो रहा है, बीमारी में या फालतू के खर्चे हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक घर की जो गृहिणी होती है, गृह लक्ष्मी होती है, कैसे अपने घर को संभाल सकती है, कैसे अपने घर के फालतू खर्चों को एक गृह लक्ष्मी, रियल में लक्ष्मी बन करके कम कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है, और अननेसेसरली मनी का वेस्टेज आपके घर में कैसे बंद किया जाए, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में भी इवन लक्ष्मी नारायण, इवन आप कहीं भी देखेंगे हमारे धर्म में, तो सनातन धर्म में पहले देवियाँ आती हैं, गौरी शंकर, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। तो महिलाओं को देवी माना जाता है, महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो जो आपके घर की लक्ष्मी होती हैं वो होती हैं आपकी पत्नी। सनातन धर्म में महिलाओं को जब लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो महिलाओं का भी ये फर्ज बनता है कि वो लक्ष्मी के जैसे बिहेव करें, लक्ष्मी के जैसे बर्ताव करें, क्योंकि जब एक महिला शादी करके किसी दूसरे घर में आती है तो उस घर की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इस नई आने वाली महिला की होती है कि अब इस घर का पोषण, इस घर का संवर्धन, इस घर के लोगों का केयर करना अब इस महिला की जिम्मेदारी होती है। तो महिलाओं के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ करके लाया हूँ। आइए इनकी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम, किसी महिला को नहाने के बाद खड़े होकर के अपने बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। आजकल आप अक्सर देखते होंगे महिलाएं छत पे या बालकनी में खड़े होकर के अपने बालों में कंघे मार रही होती हैं। तो महिलाओं के लिए कहा गया है कि आप अपने बालों में कंघी मार रहे हैं तो घर में अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने या बेडरूम में कहीं भी बैठ करके तब अपने बालों में कंघी मारें, खड़े होकर के अपने बालों में कंघी ना मारें। यदि आप ऐसा करती हैं या आपकी जानकारी में कोई ऐसा करती है तो आप उसको ये चीज़ करने के लिए मना करें, सो दैट ये एक नेगेटिव पॉइंट आपके जीवन से कम हो जाए। बहुत सारी महिलाएं आजकल खुले बाल का फैशन करती हैं, तो आप खुले बाल का फैशन करती हैं, आप उसको रोक नहीं सकती हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप रात में सोती हैं, बेडरूम में जब आप जाती हैं अपने बेड पे, तो आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए। आपके बाल बेडरूम में सोते समय बंधे होने चाहिए। आप उसमें क्लिप लगा लें, हेयर बैंड लगा लें, कुछ भी लगा लें, बट दैट हैज़ नॉट टू बी ओपन एंड स्प्रेड। अपने बालों को आपको बंद करके, बांध करके ही सोना चाहिए। यदि आप अपने हस्बैंड के साथ सोते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो हमेशा महिलाओं को अपने पति के बाएं तरफ सोना चाहिए। कुछ महिलाएं अनजाने में दाईं तरफ सोती हैं, तो ये भी आपके लिए एक दुर्भाग्य लेके आता है। तो आगे से आप, आज से जब भी आप अपने पति के साथ सोते हैं तो पति के बाएं तरफ सोएं। आपके घर में कोई अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आपको चाहे वो आदमी पसंद है, चाहे वो आदमी ना पसंद है, लेकिन उस आदमी को, इवन आपके यहाँ कोई कोरियर का डिलीवरी बॉय भी आता है, तो उसको आप एक गिलास पानी ज़रूर ऑफ़र करें। जब आप किसी अतिथि को पानी ऑफ़र करते हैं तो आने वाला अतिथि जो होता है वो तृप्त होकर के ठंडा होके जाता है। इससे आपका चंद्रमा और राहु दोनों अच्छे होते हैं, ठीक है।
तो अपने घर में जो भी आपके यहाँ अतिथि आए, गेस्ट आए, डिलीवरी बॉय आए, कोरियर वाला आए, उसको एटलीस्ट आप पानी पोछें, उसको आप पानी ऑफर करें। अब अगर आपके पास सामान है और सामर्थ है तो आप पानी के साथ गुड़, मिठाई, चीनी, बतासा या नींबू पानी ये भी आप ऑफर कर सकते हैं, ये और अच्छा होगा। लेकिन एटलीस्ट पानी ऑफर करें। जब आपका हस्बैंड शाम को या दिन में जॉब से या कहीं काम करके वापस लौटता है तो महिलाओं को चाहिए कि आने के बाद अपने पति को पहले प्रेम पूर्वक बैठने का मौका दें, बैठाएं, उसका बैग वगैरह लेकर के उस अपनी जगह पे रखें और उसे एक गिलास पानी पीने को दें। जब वो ठंडा हो जाए, आधा घंटा 15 मिनट आपके घर में बैठ करके फिर आप उससे कोई अपनी दिन भर की झगड़े लड़ाई की बातें बताएं। ऐसा ना हो कि आपका हस्बैंड घर में एंटर कर रहा है, वो अपनी जॉब की या अपनी वर्क प्लेस की टेंशन लेके आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहा है और आपने आते ही अपनी कथा उसके सामने सुनाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अब आपका हस्बैंड एक टेंशन ऑफिस की, एक टेंशन आपकी, आते ही आपने टेंशन दे दिया। अब यहाँ से आपके हस्बैंड के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आएगी, टेंशन आएगी, गुस्सा आएगा, उससे होगा क्या? उससे आपका पारिवारिक जीवन खराब होगा। हो सकता है ये झगड़ा, ये रस्साकसी, ये टेंशन आपके बेडरूम तक जाए, रात में भी आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बना रहे और आप उसको कोसें, वो आपको कोसे। और यहाँ से जो एक प्लैनेट्स का जो नुकसान होता है, ये नुकसान होता है हमारे बृहस्पति का, क्योंकि हस्बैंड अपनी महिला के लिए, अपनी वाइफ के लिए बृहस्पति है और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए शुक्र होती है। तो यदि आप अपने हस्बैंड को अननेसेसरली नाराज कर रहे हैं, उसको ठंडा होने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। और बृहस्पति अर्थात आपका भाग्य, बृहस्पति अर्थात आपके जीवन में आने वाली बरकत। आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपके नेचुरल भाग्य कारक होते हैं, संतान कारक होते हैं, धन कारक नेचुरल होते हैं। तो अपने बृहस्पति को खुद से तो खराब ना ही करें। इसलिए अपने हस्बैंड को जब भी वो घर पे आता है तो उसे प्रेम पूर्वक बैठाएं, पानी पिलाएं, नींबू पानी, चाय जो भी पीते हैं पिलाएं। जब वो नॉर्मल हो जाए फिर उसको अपनी कोई भी स्टोरी आप बताएं कि आज फलानी ने ऐसा कहा, ढिमाके ने ऐसा कहा, एक्स ने मुझे ऐसा बोला, वाई को मैंने ऐसा बोला। ठीक है? तो अपने पति का भी आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है? कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने पति से अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। जिस दिन आपने ऐसा बोला उस दिन से यकीन मानिए कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं, ईश्वर की कृपा आना बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी अपने पति से ये ना बोले कि तुमसे शादी करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ठीक है? तुमसे शादी करने के पहले तो मैं मिस वर्ल्ड थी, तुमसे शादी करने के बाद मैं जो है मिस टाउन हो गई। ऐसा ना बोलें। जिस दिन आप ऐसा बोलते हैं उस दिन आप अपने बृहस्पति को डैमेज कर देती हैं, खराब कर देती हैं। इसलिए अपने पति को कभी ये मत बोलें कि तुम मेरे जीवन को नरक बना दिए या तुम मेरे जीवन को खराब कर दिए। और हमारी माताएं बहनें, आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रात में आप जब खाना खाते हैं तो आप किचन में ही बैठ करके खाना खाएं। पूरा परिवार नहीं खा सकता है तो एटलीस्ट माताएं बहनें जो घर में खाना बनाती हैं वो किचन में बैठ करके खाना खाएं। इससे क्या होगा? इससे आपका मंगल प्रबल होगा, मंगल अच्छा होगा और राहु आपका कमज़ोर होगा। यदि आप राहु से परेशान हैं, दवाइयाँ आपकी खर्च हो रही हैं, कोर्ट केस, पुलिस कचहरी, थाना, इसमें आप परेशान हैं, कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है जिसका इलाज करते करते आप परेशान हो रहे हैं, बीमारी नहीं ट्रेस हो पा रही है, तो राहु का ये सिम्टम्स है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होते जा रहे हैं, आपके घर में सुख चैन की कमी है, तो राहु का ये असर है। इसको सही करने के लिए आप अपने घर में किचन में खाना खाना शुरू कर दें। आपका राहु कमज़ोर हो जाएगा, मंगल उसको एक्टिव होकर के दबा देंगे। तो मंगल को अपने अच्छा रखें, इसलिए किचन में खाना खाएं। और आप क्या कर सकते हैं? रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़ना है। अगर आप रात को बर्तन जूठा छोड़ती हैं तो इससे साक्षात माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं,
क्योंकि किचन एक तरह से माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो जैसे आप मंदिर की सफाई करते हैं, ऐसे ही रात में कितना भी लेट हो जाए, किचन में आपको बर्तन जूठे नहीं छोड़ना है। ठीक है, किचन आप साफ करके सोएं। कुछ लेडीजें होती हैं, चूल्हे पे खाना बनाया, कुछ बनाया और चूल्हा ऑफ कर दिया, बर्तन उसी पे छोड़ देते हैं। तो कभी भी बुझे हुए चूल्हे पे बर्तन नहीं रखना चाहिए। जब आपका खाना बन जाए तो चूल्हे से खाने को उतार लेना चाहिए। बुझे हुए चूल्हे पे कभी भी बर्तन ना रखें। और माताएं बहनें क्या करें, आपको कभी भी जूता चप्पल पहन करके किचन में नहीं जाना चाहिए। यदि आपको कोई समस्या है, डॉक्टर ने बोला है, किसी ने बोला है, तो किचन का जो चप्पल हो वो एक सेपरेट चप्पल होना चाहिए। वो चप्पल केवल पहनकर आप किचन में ही जाएं। ऐसा ना हो वो चप्पल पहन के आप बाथरूम में भी जा रही हैं, बेडरूम में भी जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, वही चप्पल जूता पहन करके आप किचन में जा रही हैं। तो किचन में पहली बार तो कोशिश करें कि जूता चप्पल पहन के जाएं ही नहीं। यदि आपके पैरों में ठंडी लगती है तो आप वहाँ पे मैट रख सकती हैं। ठीक है, तो किचन में जूता चप्पल पहन करके जा रही हैं तो आप अन्नपूर्णा को नाराज कर रही हैं। और जिस दिन आपसे माता अन्नपूर्णा नाराज हो गई, आपके जीवन में खाने के लाले पड़ जाएंगे। आपने देखा है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े भिखारी हो जाते हैं, बड़े बड़े महाराजा, नवाब भीख मांग के खाना खाते हुए आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। तो अन्नपूर्णा का नाराज होना आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला सकता है। और हमारी माताएं बहनें क्या करें, बिना नहाए कोशिश करें कि किचन में खाना ना बनाएं। किचन में खाना बनाने तभी जाएं जब आप नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं। ठीक है, और जिन घरों में एक से अधिक महिलाएं हैं वहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि जब महिला को मासिक धर्म आता है, पीरियड का टाइम होता है, उस दौरान महिलाएं किचन में ना जाएं। अगर आप अकेली महिला है, सिंगल महिला है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब की तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अलग हो गई कहानी। लेकिन स्वच्छ महिला, साफ महिला जो हो किचन में खाना बनाने, वही जाए। इससे भी माता अन्नपूर्णा आपकी प्रसन्न होती हैं या नाराज होती हैं, जैसा आप बिहेव करते हैं किचन के अंदर। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, सुबह स्कूल जाता है या दूध पीता है, उसके लिए आप दूध गर्म करने जा रहे हैं, कुछ खाना बनाने जा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो स्कूल जाने के लिए ही खाना बनाएं। पूरा खाना जो आप घर का बनाती है वो खाना आप नहाने के बाद ही बनाएं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिना नहाए ही खाना बना रही हैं, खाना खा रही हैं, पूरे घर को खाना खिला रही हैं और फिर आप नहा रही हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये आदत आपको नहीं रखनी चाहिए। इस आदत को आज ही बदल देनी चाहिए। अब महिलाएं कई बार, क्योंकि सौंदर्य है, ब्यूटी है, फैशन है, तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और अपने बाल कटाती हैं और भी मेकअप के काम करवाती हैं। तो आपको किस दिन नहीं जाना है? गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन आपको ना तो बाल कटवाना है, ना ब्यूटी पार्लर जाना है, ना कोई वैक्सिंग, थ्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये काम करवाने हैं। गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपको, मर्द हैं या पुरुष कोई भी है, आपको बाल नहीं कटवाना है। और गुरुवार के दिन यदि आप बाल कटवाते हैं तो आप बहुत बड़े राजा होंगे, चक्रवर्ती राजा भी होंगे, तो भी आप भिखारी बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए गुरुवार के दिन ना बाल कटवाना है, ना ब्यूटी पार्लर जाना है, ना शेविंग करनी है, ना कपड़े धोने हैं, साबुन नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप ऐसी किसी प्रोफाइल में हैं जहाँ पर डेली आपको शेविंग करनी है, जैसे आर्मी है, पुलिस है, तब आपकी बात अलग है। बट सामान्य जीवन में आपको डेली साबुन नहीं लगाना है, अर्थात गुरुवार के दिन तो बिल्कुल ही साबुन नहीं लगाना है या शेविंग नहीं करनी है, बाल नहीं कटवाना है। यदि आप टाल सकते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल टालें। और शनिवार मंगलवार के दिन तो घोड़े के भी बाल नहीं काटे जाते हैं, तो आप तो आदमी हैं, आप तो मानव हैं। तो आप अपने बाल मंगलवार, शनिवार, गुरुवार बिल्कुल ना काटें और गुरुवार के दिन कपड़ा ना धोएं, साबुन, क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। ये आपको मेरी एक पर्सनल सलाह है। जब एक महिला शादी करके किसी दूसरे घर में आती है तो कई बार वो उस घर के पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानती है, उन रीति रिवाजों को मानना वो छोड़ देती हैं। तो आप घर की महिला हैं, आप घर की गृह लक्ष्मी हैं, आपसे मेरी सलाह है
कि आप अपने घर के रीति रिवाजों को अपने घर के रीति रिवाजों को जरूर मानें। आप अपने घर के पुराने रीति रिवाजों को कंटिन्यू करें। इससे आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके पितृ और आपके बृहस्पति इतने प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से आपने अपने कुल की रीति रिवाज को छोड़ दिया, ये चारों आपसे नाराज हो जाएंगे। जब ये चारों नाराज हो जाएंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आपका भला नहीं कर सकते। इसलिए अपने घर परिवार की रीति रिवाजों को माने, अपने माता पिता गुरु इनका सम्मान करें। आप नहीं चाहते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो भी आप इनका अपमान ना करें। ऐसा ना करें कि इनको अपमान महसूस हो। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल रहना। आप न्यूट्रल तो रह सकते हैं, न्यूट्रल रहिए। आप अपने धर्म का, जिस धर्म में आप जी रहे हैं, जिस धर्म में आप रह रहे हैं, उस धर्म का भी आपको सम्मान करना चाहिए। आप हो सकता है नास्तिक हो सकता है आप मूर्ति पूजा के विरोधी हो सकता है आपको भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी आपको विरोध नहीं करना है, आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहेंगे तो आप ना क्रेडिट करेंगे अपने अकाउंट में, ना डेबिट करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने धर्म का विरोध किया, उस दिन आप पाप के भागीदार बनेंगे और आपका पाप आपको भोगना ही पड़ेगा। कुछ आपसे बच जाएगा तो आपके बच्चे और आपके बच्चे के बच्चे उसको भोगेंगे, तो आपकी थर्ड जनरेशन खराब हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में पाप से डरें, अच्छे काम करें। माता पिता गुरु, आपके धर्म, आपके दोस्त रिश्तेदार, इनको भी थोड़ा सा सम्मान दें। तो ये था आपके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, और मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं, महिला हैं या पुरुष, आप सभी अपने जीवन में इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपके जीवन में आपके भाग्य की उन्नति और आपके अवनति के कारण बनते हैं। तो जो चीज़ बिना खर्चा के आपके जीवन में अच्छा कर सकती है, उन चीज़ों को तो आपको करते ही रहना चाहिए। उनसे हमको भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारा वीडियो देखते रहें और ये काम का वीडियो अपने महिला मित्रों को भी शेयर करें, उनको भी कुछ ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। पुनः जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।